कहानी। गरीब की बेटी के राजवाड़ी ससुराल में हुई शौक पूरे। पहाड़ी गांव सोनपुर की तंग गलियों में एक कच्चे घर में रहती थी राधा, एक गरीब मजदूर की बेटी, पर दिल से अमीर, उम्मीदों से भरपूर। उसकी माँ मिट्टी के घड़े बनाती थी और पिता ईंट भट्टे में काम करते थे। घर बड़ा नहीं था, पर राधा के सपने आसमान जितने विशाल थे। राधा हर सुबह स्कूल जाते बच्चों को देखती थी, उनके साफ कपड़े, चमचमाते बैग, किताबों की खुशबू उसे लगता, एक दिन मैं भी ऐसा जीवन जीऊंगी, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी। गरीबी ने उसे झुकाया जरूर, पर थोड़ा कभी नहीं। गांव में वह लोग कहते, अरे गरीब की बेटी का जीवन तो चूल्हे चौके में ही कटता था। पर राधा सोचती, किस्मत कोई भी लिख सकता है, बस हिम्मत स्थायी बननी चाहिए। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। राधा माँ के साथ चूड़ियां बेचने गई थी। वहीं आया रुद्र प्रताप सिंह, शहर के रजवाड़ी परिवार का बेटा, ऊंची कोठियों वाला, गाड़ियों वाला, बड़ी शान वाला। रुद्र की नजर अचानक राधा पर पड़ी। साधारण कपड़े पर चेहरा तेज से भरा हुआ। राधा की सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक, रुद्र को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस न किया था। राधा को नहीं पता था कि वह जिस लड़के को देख रही है वह उसके भाग्य को पलटने वाला है। रुद्र ने मेले से राधा की माँ से कुछ घड़े खरीदे, पर यह सिर्फ खरीदना नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद राधा के घर में एक सफेद गाड़ी आई। पूरा गांव देखने आया, कौन है, किसके लिए? बाहर निकला रुद्र का पिता, ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह, शहर की प्रतिष्ठित रजवाड़ी खानदान के मालिक। उन्होंने राधा के पिता से कहा, हमें अपनी बहू के रूप में अपनी बेटकी चाहिए। गांव स्तब्ध, राधा स्तब्ध। माँ की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। लोग कह रहे थे, अरे गरीब की बेटी रजवाड़ी घर में, ये कैसे संभव है? अरे छोरो, ऐसे रिश्ते सपने से भी नहीं मिलती। पर राधा के पिता ने अपने कांपते हाथों से कहा, हम गरीब हैं साहब, पर हमारी बेटी की इज्जत सबसे ऊपर है। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इज्जत ही तो है, हमें पसंद आई है। राधा की शादी रजवाड़ी ठाट बाट से हुई। हाथियों की भोयांतरा, बैंड बाजा, सुनहरी दुल्हन की पोशाक और एक ऐसी दुनिया की ओर कदम जिसकी चकाचौंध उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। राधा जब अपने ससुराल पहुंची, उसके पैरों के नीचे लाल कलीन थे, दोनों और नौकर खड़े थे। महल जैसे घर में संगमरमर की चमक थी, छत से झूमर झिलमिला रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी राजमहल में प्रवेश कर रही हो। पर जितनी चमक थी उतनी ही चुभती निगाहें भी थी। घर की बड़ी बहू सपना राधा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अच्छा, ये गरीब घर से आई है बहू, है ना? छोटे देवर हंसते हुए बोले, इसको तो एसी चलाना भी नहीं आता होगा। हाँ हाँ। कुछ चाचियां कोने में फुसफुसाए, देखना जरा भी रजवाड़ी ठान नहीं आ पाएंगे इसे। हर शब्द राधा के लिए दिल को लग रहा था, पर उसने मुस्कुराकर कहा, सीख जाऊंगी धीरे धीरे। रुद्र ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। राधा का बचपन गरीबी में बीता था। नए नए कपड़े, ना अच्छे गहने, ना सुंदर चीजें, पर उसका मन इन सब का सपना हमेशा देखता था। रजवाड़ी घर में हर चीज थी, पर राधा ने कभी मांगा नहीं। वह पहले को सपने समझना चाहती थी। एक दिन रुद्र ने कहा, राधा चलो शहर घूमता हूँ, तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। राधा की आंखें चमक गई, पर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। रुद्र हंस पड़ा, शर्माओ मत, तुम मेरी रानी हो। राधा पहली बार महंगे शोरूम, डिजाइनर ज्वेलरी, सिर्फ की साड़ी और ऊंची हीले और जगमगाती चीजें देकर हैरान रह गई। उसने पहली बार कहा, मैं ये लाल रंग की साड़ी ले सकती हूँ? रुद्र बोला, पूरी दुकान तुम्हारी है राधा। और उस दिन गरीब की बेटी के पहले शौक पूरे हुए। उसी पल राधा ने खुद से वादा किया, मैं इस घर में खुद को साबित करूंगी। मैं सिर्फ गरीब की बेटी नहीं,
मैं इस रजवाड़ी परिवार का माना बनाऊंगी। अब कहानी असली मोड़ पे जाएगी। घर की जलन, बहुओं के चाले, राधा का संघर्ष, रजवाड़ी घर की राजनीति, राधा का सम्मान और उन्नति, उसके शौक पूरे होने की असली यात्रा और अंत में उसका रानी जैसा स्थान। राधा को ससुराल में आए 1 हफ्ता हुआ था। सब कुछ नया था। महल जैसा घर, नौकरों की लाइन, रोज का अलग मेनू, बड़ी दावतें, मेहमानों की आने जाने की रौनक। पर राधा के लिए ये सब आसान नहीं था। वह गरीब घर की बेटी थी, जहाँ सब काम खुद करने की आदत थी। यहाँ नौकर कर रहे थे, आप बैठिए बाबूजी, हम कर देंगे। राधा असहज हो जाती। उसे लगता मानो वह मिन्नती बन रही है। एक दिन बड़ी बहू सपना ताना मारते हुए बोली, ये गरीब घर की बहुएं काम करने में तेज होती है, पर राजघराने के ढंग सीखने से सालों लग जाते हैं। सारा घर हंस पड़ा। राधा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके अंदर एक आग भड़क चुकी थी। उसने ठान लिया था, मैं इन सबको दिखाऊंगी कि संसार गरीबी का मोहताज नहीं होते। उसने सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की पूजा व्यवस्थाएं संभाली, मंदिर को फूलों से सजाया, दिए जलाए, प्रसाद बनाया। ठाकुर साहब सुबह जब मंदिर गए, वह रुक गए। फूलों की महक, आरती की शांति और राधा की सादगी। उन्होंने धीमे से कहा, आज महल में माँ की याद आ गई। ये पहली बार था जब ससुराल में किसी ने दिल से राधा की सराहना की। राधा की सादगी और मेहनत धीरे धीरे सबको प्रभावित करने लगी। पर बड़ी बहू सपना और चाचीरा देवर भनु प्रताप इससे जलने लगे। उन्हें डर था कि गरीब घर की ये लड़की कहीं सबकी आंखों का तारा न बन जाए। एक दिन सपना ने योजना बनाई। राधा की पहली रसोई के दिए नमक बलकर चीनी रख दी। जब सारे लोग खाने बैठे, पहला निवाला लेते ही सबने अजीब चेहरा बनाया। भानु प्रताप चिल्लाया, ये क्या बना दिया है बहू जी? नमकीन ने चीनी। राधा का दिल बैठ गया। उसकी आंखें भरने लगी। मैंने तो वह कुछ भी बोल नहीं पाई। तभी रुद्र ने सबके सामने एक चमचा खीर चखा और बोला, मीठा खाना तो घर में सबको पसंद है और राधा ने शायद नया तरीके से कुछ बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कटोरा पूरा खत्म कर दिया। राधा उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आभार, राहत और श्रद्धा, मानो एक चट्टान उसके साथ खड़ी हो। सपना का चेहरा उतर गया। भानु गुस्से से निकल गया। रुद्र ने बाद में अकेले में कहा, राधा डरना मत। घर में जितने लोग हैं उतनी ही तरह की नजरें हैं, कुछ प्यार की, कुछ जलन की। तुम बस मुस्कुराती रहो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे। राधा ने पहली बार ससुराल को परिवार जैसा महसूस किया। राधा ने शादी से पहले 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। घर की हालत ऐसी थी कि आगे पढ़ पाना मुश्किल था। रजवाड़ी घर में रहने के बावजूद उसके मन में हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं भी पढ़ूं, कुछ बनूं, अपनी पहचान खुद बनाऊं। एक रात वह महल के बगीचे में बैठी थी। रुद्र आया और बोला, राधा तुम कुछ सोच रही हो, परेशान हो? राधा ने हिम्मत करके कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस इतना ही शौक था मेरा बचपन से। रुद्र ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, तो पढ़ाओगी? यही से पढ़ाओगी और मैं खुद तुम्हें कोचिंग दिलवाऊंगा। अगले ही दिन उसके लिए महंगे कॉलेज का फॉर्म आया, लैपटॉप आया, स्टडी रूम तैयार किया गया, किताबें लाई गई। पूरा घर दंग रह गया। एक गरीब घर की लड़की को इतना सब क्या जरूरत है? ठाकुर साहब बोले, क्यों ना हो, मेरी बहू पढ़ना चाहती है, ये गर्व की बात है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसका सबसे बड़ा शौक, शिक्षा का शौक, पूरा हुआ। राधा पढ़ाई में डूब गई। सुबह पूजा, फिर घर के थोड़ा बहुत काम, फिर घंटों पढ़ाई। नौकर भी उससे प्रभावित हो गए। मालकिन इतनी मेहनत करती है, हमें भी दुगुना करना चाहिए। धीरे धीरे रजवाड़ी घर की महिलाओं ने भी कहा, इस बहू ने तो घर में नई रोशनी ला दी है। पहली परीक्षा आई। राधा घबराई थी, पर रुद्र का हाथ थामकर बोली, मुझे डर लग रहा है। रुद्र ने कहा, डरने वाली राधा मेरी नहीं,
मेरी राधा वे है जो हर मुश्किल को मुस्कुराकर जीत लेती है। राधा मुस्कुराई और परीक्षा देने गई। नतीजे आए। राधा ने पूरे कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। ठाकुर साहब गर्व से बोले, आज मेरे घर की बहू ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। पर सपना और भानु अंदर ही अंदर जलने लगे। घर के सबसे छोटी बहू नेहा शुरू में राधा से दूरी बनाकर रखने लगी। उसे लगता था कि राधा गांव की है, बोलचाल में शहरी अंदाज नहीं, ठाट बाट में कमी। पर धीरे धीरे राधा की सादगी, उसका धैर्य, उसकी विनम्रता नेहा के दिल को छूने लगी। एक दिन नेहा रोते हुए राधा के कमरे में आई। भाभी, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? राधा ने प्यार से सिर हिलाया। नेहा बोली, घर में हर कोई मुझे कमतर समझता है, कहता है कि मैं समझदार नहीं हूँ। आप सबकी तारीफ करते हैं, मुझे लगता है मैं बेकार हूँ। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, किसी का काम या ज्यादा होना कपड़ों गहनों तथा स्टाइल से तय नहीं होता, ये दिल से तय होता है और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी, मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ। राधा मुस्कुरा पड़ी। सहेली नहीं, बहन। उस दिन से राधा अकेली नहीं रही। रजवाड़ी घर जितना बाहर से चमकता था, अंदर उतना ही अंधेरा फैला था। ईर्ष्या, जलन एंड षड्यंत्र। भानु प्रताप अब खुलकर राधा से चरने लगा था। उसे लगता था कि राधा के आने के बाद रुद्र का हक जाता रहा है और सारा ध्यान राधा पर। एक रात उसने सपना से कहा, ये लड़की धीरे धीरे सबको अपने बस में कर लेगी। सपना ने भी आग में घी डालते हुए कहा, अगर अभी नहीं रोका तो कल ये हमें निकाल देगी। दोनों ने मिलकर राधा की बदनामी की एक चाल चली, ऐसी चाल जो कभी भी लड़की की इज्जत पर चोट कर सकती है। उन्होंने नौकरों के बीच अफवाह फैला दी कि राधा का कॉलेज में एक लड़के से नजदीकी है। नौकरों ने कानाफूसी की और धीरे धीरे बात घर तक पहुंची। जब ठाकुर साहब को सुनने मिला, उसकी भौहें तन गई। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, पर मन में थोड़ा संदेह भी उठ गया। राधा को यह बात हवा की तरह पहुंची और उसका दिल कांप गया। वह रोते हुए रुद्र के पास पहुंची। मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है? रुद्र ने उसकी आंखों पोंछते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हें जानता हूँ। इस घर में तुम पर एक खरोंच भी आएगी तो उससे पहले भी दीवार बनकर मैं खड़ा रहूंगा। उस पल राधा को समझ आया, ससुराल में एक साथी का होना कितना बड़ा वरदान है। अफवाह फैल गई चुकी थी, पर राधा ने डरते के बजाय अपने हाथ को और अपने आप को और मजबूत किया। वह कॉलेज पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। गृह कार्य भी सावधानी से निभाती, घर वालों के सामने विनम्र और शांत रहती। उसका यह धैर्य देखकर रजवाड़ी परिवार की औरतें दंग थीं। एक दिन ठाकुर साहब ने राधा को अपने पास बुलाया। बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लोगों की बातें हवा की तरह होती है, सच सूरज की तरह, कभी ना डगमगाना। राधा की आंखें भर आई। वह बोली, बाबूजी, आपने भरोसा किया, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। सपना और भानु का प्लान फिर फेल हो गया और अब उन्हें डर लगने लगा, ये गरीब घर की लड़की कहीं इस हवेली की असली मालकिन न बन जाए। धीरे धीरे राधा का एक नया रूप सामने आने लगा। उसका चेहरा पहले जैसा सरल था, पर उसकी आंखों में अब तेज था, गरीबी की विनम्रता और सम्मान की चमक के साथ। राधा ने फैसला किया, अब मैं अपने शौकों को पूरा करूंगी और खुद को साबित करूंगी। उसका दूसरा बड़ा सपना था अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाना। रुद्र ने जब सुना, वह मुस्कुराया। चलो देखते हैं तुम्हारी माँ को घर कैसा होना चाहिए। और दोनों गांव पहुंचे। वहां देखकर राधा की आंखें भर आई। मिट्टी की दीवारें, टपकता छप्पर और माँ का वर्षों का संघर्ष। रुद्र ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, अब ये बेटी आपकी नहीं, हमारी है, और अब आपका घर वही होगा जिसमें रानी रहती है। राधा की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि मेरी बेटी खुश रहे, तुमने तो मुझे राजमहल दे दिया।
राधा का यह शौक, माँ के सम्मान देने का शौक, उसके ससुराल ने पूरा घर कर दिया। उसी दिन वह समझ गई, ससुराल घर नहीं बनेगा जब तक हम खुद अपने लिए जगह नहीं बनाएंगे। रजवाड़ी हवेली में पहली बार राधा के आने के बाद दीपावली आने वाली थी। ये त्योहार इस परिवार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार सारी जिम्मेदारी राधा को सौंपी गई। सपना जल उठी, देखना ये लड़की गड़बड़ा देगी। पर राधा ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। महल के हर हिस्से को धीम आधारिक सजावट, फूलों की रंगोली, 500 दियों की अपनी डिजाइन, नौकरों को पूरी शालीनता से निर्देश, मेहमानों के स्वागत की तैयारी और पूजा की व्यवस्थाएं। पूरे महल में बस राधा का काम चमक रहा था। जब ठाकुर साहब आए, उन्होंने प्रभावित होकर कहा, लगता है इस हवेली को एक सच्ची मालकिन मिल गई है। मेहमान भी कह रहे थे, रुद्र की बहू तो रानी लग रही है, इतनी सुंदर, इतनी समझदार और इतनी विनम्र। सपना और भानु दोनों के चेहरे पर कड़वाहट उतर आई। रुद्र राधा के पास आया और धीमे से बोला, तुमने आज इस घर को रोशन नहीं किया, तुमने मेरे दिल को रोशन कर दिया। राधा की आंखों में चमक भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह इस महल की धड़कन बन रही है। राधा की सफलता ने सपना और भानु को बेचैन कर दिया था। वह हर कीमत पर उसे गिराना चाहते थे। एक रात दोनों ने पूरे घर में खाते, पुस्तक, अकाउंट से कुछ पैसे गायब कर दिए और कागजों पर राधा के इस्तेखार जैसी नकली साइन कर दी। सवेरी हवेली में हंगामा मच गया। हजारों रुपए कम है, इसमें राधा के साइन हैं। गरीब घर की लड़की थी, पैसे देकर लालच आ गया होगा। राधा का दिल धड़क उठा। मैंने कुछ नहीं किया। पर भानु चिल्लाया, साइन तो तुम्हारे जैसे हैं, सबूत देखो सब लोग। पूरा घर चुप, सिर्फ रुद्र आए और आगे, मेरी राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये साजिश है। सपना हंसते हुए बोली, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? क्या पूरा घर तुमसे काम समझदार है? ठाकुर साहब भी चिंता में थे। उन्हें राधा पर भरोसा था, पर सबूत बहुत गंभीर लग रहे थे। हवेली में राधा की इज्जत दांव पर थी। यह उसे जीवन का सबसे बड़ा इस्तेमाल था। राधा रोई रही, डरी नहीं। उसने सीधा कहा, अगर मैंने पैसे लिया है तो मेरे कमरे में कुछ ना कुछ सबूत मिलेंगे। आप सब चलिए मेरे साथ। और सब उसके कमरे में और चले गए, जहां उसे खुद नहीं पता था कि सच्चाई मिलेगी या साजिश का जाल। पूरा रजवाड़ी परिवार राधा के कमरे के बाहर खड़ा था। भानु प्रताप और सपना के चेहरे पर राधा जीत की मुस्कान थी। अब सब मिल बेलेगा, हमने कहा था, यही लड़की चोर निकली। राधा धीरे से बोली, मेरे कमरे में कुछ भी छुपाया नहीं गया है, जो सच है वही मिलेगा। कमरों में दाखिल होते ही अचानक अलमारी खोली, ट्रंक चेक किए गए, दरवाजे में कप, बॉक्स, तकिए, गद्दे सब गंबाले गए। एक रात परत पलटते हुए राधा का दिल धड़क रहा था। अगर भानु ने कोई साजिश रची होगी तो सबूत मेरे कमरे में ही होगा। अचानक नौकर ने एक फाइल निकाली। मालिक, इसमें पैसे और दस्तावेज है। फाइल ने देखकर सपना का चेहरा खिल उठा। देखा, कहा था ना, पैसे इतनी लड़की के लिए ही है। राधा हड़बड़ा गई। ये फाइल मेरे कमरे में कैसे? मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं छुपाया। पर तभी रुद्र ने फाइल उठाया और ध्यान से देखा। उसने पहले नोट खोले, फिर कागजों पर नजर डाली और फिर उसका चेहरा बदल गया, बहुत गंभीर, बहुत शांत और बहुत तेज। वह बोला, ठाकुर साहब, ये फाइल मेरी पत्नी की नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की है जो समझता है कि बाकी सब मूर्ख है। सब चौंक गए। रुद्र ने फाइल की कॉपी पर उंगली रखी। ये राधा के साइन नहीं है, ये कार्बन शीट से बनी हुई नकली साइन है। और ऐसी शीट सिर्फ अकाउंटेंट्स रूम में होती है, जहां भानु प्रताप बैठता है। पूरा माहौल शांत और तूफान की तरह भारी हो गया। भानु का चेहरा पीला पड़ गया। सपना की आंखें फैल उठ गई। रुद्र बोला, अब असली बड़ी ही पकड़ना होगा। मेरे कमरे में सीसीटीवी नहीं है, पर कॉरिडोर कैमरे तो है ना। सब लोग एक साथ सीसीटीवी रूम में
की ओर गए। सीसीटीवी रूम फुटेज चिल्लाया गया। पहले 8 घंटे शांत, फिर रात को एक परछाई दिखी। फुटेज बड़ा किया गया, स्पष्ट दिखाई पड़ा। भानु प्रताप राधा के कमरे में जा रहा है और उसके हाथ में वही फाइल है। उसके पीछे पीछे सपना बाहर पहरा दे रही थी। कमरे में मौजूद हर इंसान पर सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, भानु प्रताप, तुमने हवेली की बहू पर झूठा इल्जाम लगाया, उसकी इज्जत पर चोट की और ऊपर से चोरी का झूठा मामला। भानु बुदबुदाया, मैं तो बस। सपना बोली, साहब ये सब भानु ने किया है, मैंने नहीं। राधा ने पहली बार तेज आवाज में कहा। फुटेज में तुम दोनों साफ दिख रहे हो। अब भगवान भी आ जाए तो इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों ने हवेली के नींव हिलाने की कोशिश की, इस घर की बहू का अपमान किया। आज मैं तुम दोनों की कोई हैसियत नहीं। भानु, तुम्हारी जिम्मेदारियां वापस ली जाती हैं। सपना, आज से तुम हवेली के एक कमरे तक सीमित रहोगी। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और राधा आज से इस हवेली की मुख्य बहू है। सपना के मुंह में चीख निकली। भानु का सिर झुक गया। राधा चुप खड़ी थी, आंखों से आंसू। लेकिन ये आंसू हार की नहीं, इज्जत की जीत थी। अब हवेली में राधा का सम्मान कई गुना बढ़ गया। लोग उससे सलाह लेते, उसका आदर करते और वह भी सब्र और समझ से उत्तर देते। ये वही समय था जब राधा ने अपना तीसरा सपना बताया। मैं चाहती हूँ कि अपनी खुद की पहचान बनाओ, सिर्फ रजवारी बहू नहीं, बल्कि राधा, जिसे लोग उसके काम से जाने। रुद्र ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? राधा बोली, मैं एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहती हूँ, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाए। पूरा परिवार हैरान, इतनी बड़ी सोच। रुद्र मुस्कुराया, बस ये तो अभी पूरा करते हैं। ठाकुर साहब बोले, बहू, तुमने मन में निश्चय किया है तो ये हवेली खुद तुम्हारे साथ खड़ी है। कुछ ही दिनों में जमीन ले ली, बिल्डिंग तैयार हुई और नाम रखा गया आराध्या एजुकेशन सेंटर। राधा के नाम और उसकी आत्मा दोनों का संगम। उद्घाटन और सैकड़ों लोग आए। राधा मंच पर खड़ी थी, गांव की उसी गरीब बेटी को जो आज पूरे जिला सुन रहा था। राधा ने कहा, शिक्षा इंसान को करीब नहीं रहने देते, बस मौका चाहिए और आज वह मौका मैं दूंगी। तालियां गूंज उठी। रजवारी हवेली की बहू अब समाज की रानी बन चुकी थी। जैसे जैसे राधा की इज्जत बढ़ती गई, वैसे वैसे सपना और भानु की जलन भी राख बनती गई। वे दोनों धीरे धीरे खामोश से रहने लगे। अब हवेली में सबकी आंखों में राधा के लिए सम्मान था। रजवारी परिवार पहली बार एकजुट हुआ। पुरानी परंपराएं, नई सोच और राधा की सरलता, इन सब ने मिलकर हवेली को एक ऐसा नया रूप रंग दिया। ठाकुर साहब ने एक दिन कहा, बहू, जब तुम आई थी ना, तो हम सोचते थे कि तुम हमारे रंग में रंग जाओगी, पर आज पूरी हवेली तुम्हारे रंग में रंग गई है। राधा हंस पड़ी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। रुद्र धीमे से बोला, नहीं राधा, तुमने इस घर की किस्मत बदल दी है। 1 साल बाद राधा माँ बनने वाली थी। रजवारी हवेली में खुशियों की बौछार थी। राधा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ा। ठाकुर साहब ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, ये रजवारी घर का वारिस बनेगा और उसकी माँ इस घर की रानी है। राधा की आंखें नम हो गई। उसी वक्त उसकी माँ और पिता भी पहुंचे। राधा ने अपने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपके आशीर्वाद ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। राधा की माँ बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया था कि दिल साफ रखो, बाकी भगवान सब ठीक कर देंगे। आज देखो, मेरी बेटी ने सच में रजवाड़ा जीत लिया। पूरा माहौल खुशियों से भर गया और उस दिन पहली बार सपना और भानु दोनों राधा के पैरों में झुककर बोले, हमें माफ कर दीजिए बहू जी, इससे गलती है हमें। राधा ने उन्हें उठाकर कहा, दिल साफ हो जाए वही सबसे बड़ी जीत है। हवेली में मानो एक नई शुरुआत हुई और इस तरह गरीब घर की बेटी ने न सिर्फ अपना रजवाड़ी शौक पूरा किया, बल्कि पूरा रजवाड़ी घर का दिल जीत लिया।
संकेत। सच्ची मेहनत और अच्छा दिल दोनों मिलकर किसी भी कमी को समृद्धि में बदल सकते हैं।